अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर 3 जिसका नाम एंजाइम है इसको स्टार्ट करना है। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन को ही स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास है एंजाइम की डिफाइन। तो इसकी डिफाइन ये है द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप आर कॉल्ड एंजाइम्स। यानी कि ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स जो कि अपने आप को यूज्ड अप यानी कि अपने आप को ख़त्म किए बगैर किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं यानी कि तेज़ करती हैं, तो ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये अपने आप को ख़त्म किए बगैर, अपने आप को खर्च किए बगैर केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। आगे हमारे पास है कंपोजिशन के जो एंजाइम है ये किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइंड टुगेदर एंड कॉइल्ड अपॉन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और जब ये अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे होते हैं और फिर जब ये आपस में कॉइल्ड होते हैं तो ये कॉइल्ड होके हमारे पास एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी कि एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। आगे हमारे पास है एक्टिव साइट। तो इसकी डिफाइन ये है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट। कैटालाइज का मतलब होता है तेज करना। तो आपने ये बात ध्यान से समझनी है कि एंजाइम की पूरी बॉडी केमिकल रिएक्शन को तेज नहीं करती है, बल्कि एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, ये एक्टिव साइट ही केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने में एंजाइम की हेल्प करती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एंजाइम की वो कैटालिटिक एक्टिविटी जिसमें उसने केमिकल रिएक्शन को तेज करना होता है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिव साइट की वजह से ही चलती है। आगे है सबस्ट्रेट। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब हमारे पास सबस्ट्रेट बनता है। द रिएक्टेंट दैट अटैचेस टू एंजाइम एंड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो एक रिएक्टेंट जो कि पहले एंजाइम के साथ अटैच था बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। आगे हमारे पास है कोफैक्टर के कोफैक्टर क्या होता है। तो इसकी डिफाइन ये है सम एंजाइम्स आर सोली प्रोटीन्स, यानी कि कुछ एंजाइम्स सिर्फ प्रोटीन की शक्ल में ही काम करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स हैव नॉट प्रोटीन पार्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड अ कोफैक्टर। लेकिन कुछ एंजाइम्स के पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट ही एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। यानी कि जो कोफैक्टर है ये एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे है इम्पोर्टेंस के कोफैक्टर की अहमियत क्या होती है। इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है इट यूजुअली एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यानी कि जो कोफैक्टर है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है। इट कंट्रीब्यूट्स इनटू द केमिकल रिएक्शन, और ये कोफैक्टर केमिकल रिएक्शन में भी कंट्रीब्यूट्स करता है यानी कि हिस्सा लेता है। कोफैक्टर प्रोवाइड्स आर सोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपने केमिकल रिएक्शन की जगह केमिकल एनर्जी लिखना है, यानी कि जो कोफैक्टर हैं ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और ये केमिकल एनर्जी का सोर्स होते हैं। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कोफैक्टर की सिंपल सी डिफाइन और इसकी 3 इंपॉर्टेंस। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की टाइप्स की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है एक्टिवेटर, द रिमूवेबल और डिटैचेबल नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एक्टिवेटर। यानी कि एंजाइम का ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि रिमूव भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में है कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन ईटीसी, जो कि हमारे पास एक्टिवेटर हैं और ये अलग भी हो सकते हैं। कोफैक्टर की दूसरी टाइप हमारे पास है प्रोस्टैटिक ग्रुप। इसकी डिफाइन ये है कि इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड इट इज़ नोन एज प्रोस्टैटिक ग्रुप। यानी कि अगर एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड हो, इसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। इसकी एग्जांपल है हीम ग्रुप ऑफ ग्लोबिन, जो कि हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप है और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। थर्ड टाइप है को एंजाइम।
कोएंजाइम की डिफाइन की बात करें तो इसकी डिफाइन ये है, इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली बॉन्डेड देन इट इज़ नोन एज कोएंजाइम। और अगर एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली बॉन्डेड हो तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम की एग्जाम्पल में है NAD, डेरिवेटिव्स ऑफ वाइटामिन्स। तो हमारे पास NAD और कुछ वाइटामिन्स की जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये हमारे पास कोएंजाइम होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन एंजाइम के बारे में। तो इस चैप्टर में से आपको बेसिकली सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करेंगे कि एंजाइम्स की टाइप्स क्या होती हैं और एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।